हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आज विधि का मेरे साथ सेशन था। उसने कहा कि आप बहुत बारीक बारीक चीज़ों को भी हाईलाइट किया करिए, जिससे कि हमें हमारी कमियों का पता चले और हम जल्दी से जल्दी अपनी जर्नी पूरी कर सकें। तो आज फिर से एक बार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, बाकी वीडियोस की तरह। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कल जैसे कि मैंने डिस्काउंटेड रेट पे आप लोगों को सिस्टमैटिक इनर वर्क दिए थे, बहुत लोगों को दिए थे, बहुत लोगों ने लिए। ये जो इनर वर्क है ये बड़े डिवाइनली गाइडेड इनर वर्क है, क्योंकि इसके पहले कोई जानता ही नहीं था इंडियन ट्विन फ्लेम में कि डीएनए करना, हीलिंग करना चाहिए, कर्मा क्लियरिंग करना चाहिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, एवरीथिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सिस्टमैटिक इनर वर्क है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड टाइम पे बने हैं। ईश्वर ने, प्रभु ने मुझे एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बनवाया है। दैट इज़ द रीज़न। इसकी जो आप लोग कॉस्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, और मैं भी सिर्फ क्योंकि प्रभु का आदेश है, आप लोगों के लिए इनर वर्क बनवाया है उन्होंने, इसलिए मैं चैनल पे इसको प्रमोट करती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, राइट? बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ध्यान रखा करें। कल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई भी चीज़ जब आप लोग सेशन बुकिंग करते हो या आप इनर वर्क लेना चाहते हो, कम से कम कुछ न्यू अवेकनिंग्स की, कुछ ही बोलूँगी 10 से 15, जब तक चैट नहीं हो जाए आप लोग नहीं लेते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप बिल्कुल ट्रस्ट करके आप इनर वर्क लीजिए, वरना मैं इतनी चैट सबसे करती रहूँगी तो मेरा जो एक टाइम है मैं प्रोडक्टिव चीज़ में नहीं लगा पाऊँगी। इसमें एक जो सीखने की बात यह है कि जब हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, जैसे कि हम अपने टाइम की कीमत समझ लेते हैं। मैं एक भी सेकंड अपना कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज़ में, गॉसिप में, बहुत सारी चैटिंग में बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मैं अगर ये 5 मिनट्स सेव कर लूँगी तो शायद मैं कुछ प्रोडक्टिव थिंक कर सकती हूँ और उस पर मैं अपनी उस एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो एनर्जी इतनी प्रेशियस है, आप भी अपनी एनर्जी को सेव करिए कि हमें अननेसेसरी कोई कहीं पर भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना है। इसीलिए ये एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को गाइड करनी थी। चलिए आज का हम जो वीडियो है जो मैं बात करना चाहती हूँ, देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड। कई बार आप लोगों ने ये सुना है, आप लोग यही सुन के अपने ट्विन फ्लेम्स के प्रति, जिसको भी आप चाहते हो, आप आकर्षित हो कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। मतलब ट्विन फ्लेम मतलब कि एक आत्मा के दो हिस्से, वी आर स्प्लिट सोल। इतना ही काफ़ी है एक रूहानी लव को फील करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक स्प्लिट सोल ही नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का एक कनेक्शन है। इट इज़ अ वेरी हाई लेवल कनेक्शन, इट इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जेटिक कनेक्शन। और ये इतना मैग्नेटाइज्ड है कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे ज़िंदगी में कभी अलग नहीं हो सकता। भले आप लोग चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर एनर्जेटिक लेवल पे आप लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो कभी ये मत सोचिए कि अक्सर आप लोग ने सुना होगा कि ये एक इस कनेक्शन को आप एक सोलमेट कनेक्शन या कार्मिक कनेक्शन की तरह देखना आज से बंद कर दीजिए। यही मेरी आज के वीडियो की आप लोगों को एक प्रकार से जिस्ट है। इस कनेक्शन को नार्सिसिस्टिक कनेक्शन बोल के आप अपने अंदर के नार्सिसिज्म को शो कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि लिटरली एक वेरी ही मैग्नेटिक पुल है, एक मैग्नेटाइज्ड कनेक्शन है जो एक दूसरे को मैग्नेटाइज करता है। फिर हम लोग अलग होते हैं हील होने के लिए, हम लोग बैलेंस होने के लिए। हम जब बैलेंसिंग सीख लेते हैं, अपनी बैलेंसिंग सीख लेते हैं और फिर एक होते हैं, तो दो अवेकन्ड पर्सन के हाई लेवल ऑफ लव की फ्रिक्वेंसी मदर अर्थ को चाहिए। इस पर्पस के लिए हम आए हैं, ना कि हम अपने पर्सन को नार्सिसिस्ट बोल के पूरी ज़िंदगी भर के लिए रिजेक्ट कर लें। वो भी वहाँ पर अनअवेकन्ड रह गया, आप भी यहाँ पर एक ब्लेमिंग की एनर्जी में सर्वाइव कर रहे हो। और आप अगर स्पिरिचुअल, हाँ ये पॉसिबल है कि कभी समटाइम्स आपकी अवेकनिंग किसी कार्मिक कनेक्शन से, किसी नार्सिसिस्ट से हो सकती है,
डेफिनेटली डिवाइन ने आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी ब्लेस्ड करी है, तो उसमें बिल्कुल आप अपना अकेले अपने खुद को ही अवेकन करके अपनी सारी लेयर्स को उतार के आप डिवाइन को अपनी डिवाइन यूनियन में आ सकते हो, और अब अपनी बेस्ट जो आपकी एनर्जी है वो मदर अर्थ के लिए रेडिएट कर सकते हो। ऐसे लोगों को बोलते हैं चोजन वंस, कुछ स्टार सीड्स भी होते हैं, कोई एम्पैथ भी होते हैं, कोई हीलर्स भी होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ठीक है। अवेकनिंग जर्नी के लोग भी मदर अर्थ को एनर्जी रेडिएट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अपनी हाई पावर की जो एनर्जी होती है वो, क्योंकि दीज आर ऑल मास्टर सोल्स। सिर्फ अकेले ट्विन फ्लेम मास्टर सोल्स नहीं, ऑल द एम्पैथ्स, ऑल द हीलर्स, ऑल द स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स, सब मास्टर सोल्स हैं, और सभी को अपनी लेयर्स को उतार के अपनी एनर्जी को रेडिएट करना है मदर अर्थ में। लेकिन आप अगर इस गलतफहमी में है कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और आप नार्सिसिस्ट बोल के आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है, ज़िंदगी भर के लिए वो अनअवेकन रह गया, उसकी ग्रोथ रुक गई, तो आपकी भी ग्रोथ रुकेगी, आप भी कहीं ना कहीं फुलफिल कंप्लीट नहीं फील करेंगे, और जो एनर्जी आप बाद में रेडिएट करोगे वो मदर अर्थ को नहीं चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी होगी फिर एंगर की, चीटेड की, या अनफुलफिलमेंट की, या एक ब्लेमिंग की एनर्जी कि मेरी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट आया था, मेरी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट आया था, मेरी लाइफ में कोई चीटर आया था, मेरी लाइफ में कोई अब्यूसिव टॉक्सिक आया था। आपके अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये ब्लेमिंग एनर्जी रहेगी कि मैंने एक नार्सिसिस्ट से डील किया, मैंने एक एम्पैथ से डील किया, और आपकी भी ग्रोथ नहीं होएगी, और आपके पर्सन की भी ग्रोथ नहीं होएगी। तो कभी भी ट्विन फ्लेम्स एक बहुत ही हाई लेवल के पावरफुल मास्टर सोल्स होते हैं। उनके ऊपर जो भी लेयर्स चढ़ी है उसको, उनकी लेयर्स को हमको अदरवाइज जज ना करके अपनी लेयर्स को उतारना है, उनकी तरफ का काम भगवान खुद करेगा। और इस बात पे आपको यकीन ना हो तो आज हम सुनेंगे एक ट्विन फ्लेम कपल को, एक जीएफ को, जिसने शादी तो अपनी ट्विन फ्लेम से की थी, और वो मानती हैं कि उनका ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है, बट वो ये भी मानती हैं कि वो अगर नार्सिसिस्ट है तो मेरा भी नार्सिसिज्म, मैं भी कहीं ना कहीं अंदर से नार्सिसिस्ट थी, ठीक है। तो उनके एक्सपीरियंस को सुनकर हम अपने अंदर काम कर लेते हैं, और फॉर्चुनेटली आज उनके डीएम का बर्थडे भी है, तो उनके डीएम को और इस डिवाइन कपल को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। हेलो सोल फैमिली, आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना है। पितृपक्ष जो चल रहे हैं उनमें ये एक गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए, जिसमें आप बहुत कुछ पा सकते हैं, खुशियाँ, कामयाबी, सफलता, और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो, क्योंकि ये वो टाइम होता है जहाँ पे हमारे पितृ हमको गिफ्ट्स देने आते हैं। तो दान कीजिए एंड पुण्य कमाइए। तो हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो नार्सिसिस्टिक पॉइंट, ये जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में आया है, तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा है जो बिल्कुल आप ही के जैसा है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हमको उससे घबराहट होने लगती है, हम उनको पसंद नहीं करते हैं, या हम उनसे घबरा कर भाग जाते हैं। तो थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए, और एक बार विचार कीजिए इस बारे में कि आखिर आप क्यों भाग रहे हैं, या फिर आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, या फिर क्यों आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये आप हो इसलिए। यहाँ पर यही पॉइंट आता है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो आपके ट्विन फ्लेम में अगर है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि वो आपके अंदर भी है। हाँ, ये मैं उन्हीं डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बोल रही हूँ जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, हम इस बात को भी मानते हैं कि होते हैं ट्विन फ्लेम में नार्सिसिस्टिक, बट
हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो हमारी सोल है वो एक तरीके से प्योर होती है, प्योर वर्जन, जो कि जैसे बोलते हैं ना बच्चों में भगवान वास करते हैं, वैसे ही सोल जो होती है वो प्योर होती है, बट उसमें लेयर्स चढ़ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, कुछ भी हुआ हो आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से लेयर्स चढ़ जाती हैं। वो लेयर्स जो होती हैं वही आपके अंदर कभी घमंड को जागृत करती हैं, कभी ईर्ष्या को जागृत करती हैं, तो कभी गुस्सा को जागृत करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने ब्लॉक्स को हील करना चाहिए, ताकि आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाएँ कि हाँ, आपके अंदर ये चीज़ें थीं जो अब आपने ठीक कर ली हैं। क्योंकि मोस्टली फेमिनाइन ऐसा मानती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि उनके अंदर ये बिहेवियर या फिर इस टाइप का उनका नेचर हो भी सकता है या नहीं, बिकॉज़ क्योंकि मोस्टली बोलते हैं कि नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन ही नार्सिस्टिक है, फेमिनाइन तो है ही नहीं। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मिररिंग है, यहाँ नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मिररिंग है। तो मिररिंग का मतलब यही हुआ ना कि आप जो हो वही आपके ट्विन फ्लेम भी है। सो और वैसे तो मैं आपको बता दूँ, नार्सिस्टिक कोई भी नहीं होता है, क्योंकि सोल जो है हमारी वो ऐसा नेचर रख ही नहीं सकती है, क्योंकि वो एकदम प्योर वर्जन होती है, और आपको भी प्योर वर्जन में आना है। जल्दी जल्दी अपना इनर वर्क कीजिए एंड सेल्फ से सेल्फ लव तक पहुंचिए, एंड अपने प्योर वर्जन को एक्सेप्ट कीजिए और उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं एक मैरिड ट्विन फ्लेम हूँ, एंड मुझे नहीं पता था कि मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, एंड मैम से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ, ये रियल ट्विन फ्लेम है। एंड मैंने जो इनर वर्क किया था वो लाइक 10th क्लास में बच्चे जो मेहनत करते हैं, मैंने वैसे मेहनत की, एंड मेरी ट्विन फ्लेम से शादी हुई। हाँ, बट बीच बीच में सेपरेशन आते रहते हैं, बिकॉज़ आप समझ ही सकते हैं कि हम जब मैस्कुलाइन के साथ में रहते हैं तो कुछ अनबैलेंसिंग आ जाती हैं कभी कभी, सो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं उतना। सो गाइज़, आई होप कुछ मेरी तरफ से आपको हेल्प मिली होगी, एंड हुआ तो मैं एक और ब्लॉक्स को हील करने के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो एंड हाँ, मेरे ट्विन फ्लेम यानी कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 12 सितंबर को। सो प्लीज़ हमें बहुत सारी दुआएं दीजिए अपनी, कि हम लोगों का सेपरेशन जल्दी मिटे एंड उनकी हेल्थ अच्छी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।